हाय एवरीवन। सो आप में से काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर अपडेट मांग रहे हैं रिगार्डिंग कॉग्निजेंट जेंसी हायरिंग। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कॉग्निजेंट जेंसी इंटरव्यूज, अपडेट्स, कब हायरिंग्स आएंगी, कैसे अपनी प्रिपरेशन को आपको आगे जारी रखना है। सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो टेक्निकल असेसमेंट्स हैं वो 11 मार्च की डेट प्रोवाइड कराई गई थी, बट काफ़ी पहले ही यहाँ पर कंप्लीट ये हो चुके हैं। इफ़ क्लियर्ड, ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड ऑन द हायरिंग कैटेगरी फॉर इंटरव्यू एंड 27 मार्च ऑनवर्ड से यहाँ पर मेंशन है कि यहाँ पर इन पर्सन इंटरव्यूज होने वाले हैं फॉर कॉग्निजेंट जेंसी नेक्स्ट, कॉग्निजेंट जेंसी प्रो और कॉग्निजेंट जेंसी। मतलब अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, जैसा कि इसमें मेंशन है कि यहाँ पर 27 मार्च के बाद से जो इंटरव्यूज हैं वो स्टार्ट होंगे। सो इसका क्या मतलब है? क्या रिजल्ट भी तभी आएंगे? नहीं, रिजल्ट आपको जल्दी आ जाएगा। सो बेसिकली जो आपका कॉग्निजेंट जेंसी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। रिजल्ट्स में बता दिया जाएगा कि आपके जो असेसमेंट्स हैं वो क्लियर करे गए हैं या नहीं करे गए। अगर आपने असेसमेंट्स को क्लियर करे हैं, देन उसके बाद जो आपके इंटरव्यूज हैं, जो इंटरव्यूज हैं वो इंटरव्यूज आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये मान सकते हो कि 20 मार्च के बाद से लगभग इंटरव्यूज जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 27 की डेट दी गई है, बट जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी जल्दी चल रही है, तो 20 मार्च तक यू कैन एक्सपेक्ट कि जो आपके इंटरव्यूज वगैरह हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अभी आपके पास कुछ दिन बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब दूसरी तौर पर हम यहाँ पर बात करते हुए सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे तीन प्रोफाइल्स। आपको पता होगा, एक तो आपकी जेंसी है, जेंसी आपकी नेक्स्ट है, एंड साथ में आपकी जेंसी प्रो है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो होते हैं कॉग्निजेंट जेंसी के लिए। अगर मान लो कि 100 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो 100 में से अराउंड 80 बच्चे तो जेंसी के लिए ही सिलेक्ट होते हैं। और उन 100 में से जो बाकी बचे हुए, आप मान सकते हो 15 बच्चे हैं, वो आपके जेंसी प्रो के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। मुश्किल से जो 5 बच्चे होते हैं वो जेंसी नेक्स्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो दैट्स वाई जो जेंसी की प्रोफाइल है, मेजरली जो बच्चों के इंटरव्यूज होते हैं वो इसी प्रोफाइल के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, कॉग्निजेंट जेंसी के लिए। अब तीनों में डिफरेंस ये आता है कि इनका जो पे पैकेज है वो अलग अलग है, साथ साथ में तीनों के इंटरव्यूज में भी डिफरेंस आता है। अब यहाँ पर जब हम इसके इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं तो इसका इंटरव्यू जो है वो बाकी कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। कैसे? बाकी कंपनीज के इंटरव्यूज थोड़े से आपको इजी साइड पे देखने को मिल सकते हैं, बट कॉग्निजेंट के जो इंटरव्यू होते हैं वो बाकी कंपनीज से, खासकर जो जेंसी प्रोफाइल है उससे थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। कॉग्निजेंट जेंसी की अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको मैं इंटरव्यू के नोट्स की जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नोट्स चाहते हो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लेना, जिसमें आपको ओप्स, एसटीएल, एचआर क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, सब कुछ मिल जाएगा। यू कैन परचेज द नोट्स, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नाउ सबसे पहले कॉग्निजेंट एजेंसी के इंटरव्यू के बारे में बात करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है यहाँ पर एसक्यूएल। अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी तो एसक्यूएल यहाँ पर आपके क्लस्टर 1 में भी थी, क्लस्टर 2 में भी थी, क्लस्टर 3 में भी थी। एंड जो एसक्यूएल आपको देखने को मिलेगी वो आपको यहाँ पर आपके इंटरव्यू में भी देखने को मिलेगी। कॉग्निजेंट जेंसी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है एसक्यूएल। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 25 से 30 एसक्यूएल क्वेरीज तो अच्छे से कवर करके जाओ ही। साथ साथ में जो एसक्यूएल के बेसिक्स होते हैं, बिकॉज क्या होता है कॉग्निजेंट जेंसी के इंटरव्यू में कई बार आपसे एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपसे क्वेरीज लिखवा ली जाती हैं। तो बेसिक्स भी आपको प्रिपेयर करना है। साथ साथ में जो मैंने आपको नोट्स बताए थे उसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे एसक्यूएल क्वेरीज के, जो कि मोर देन इनफ है टू कवर एन इंटरव्यू। तो वो आप जरूर परचेस कर सकते हो, ओके। सो जैसा हमने डिस्कस किया, यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन आप एटलीस्ट कवर करके जाना, साथ साथ में आपको बेसिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको एसक्यूएल को तो अपनी प्रायोरिटी पर रखना ही है। फिर आते हैं आपके क्लस्टर पे। क्या क्लस्टर मैटर करता है? तो इंटरव्यू के अंदर क्लस्टर आपका ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू में आपका क्लस्टर ज्यादा मैटर नहीं करेगा, इंटरव्यू में आपका सीवी मैटर करता है, आपने जो सीवी में लिखा है। तो अब आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब प्रोग्रामिंग में जनरली क्या होता है कि जेंसी में तो आपको इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोडिंग से रिलेटेड, राइट, आपके इंटरव्यू में। बट जेंसी नेक्स्ट एंड प्रो में काफी बार आपसे इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं रिलेटेड टू कोडिंग क्वेश्चंस, या फिर आप बोल सकते हो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं जेंसी प्रो या जेंसी नेक्स्ट में। इवन कॉग्निजेंट के जेंसी के इंटरव्यू के लिए भी आपसे इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग को भी प्रिपेयर करके जाओ। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं नहीं कोड तो नहीं आएगा। आपका इन पर्सन इंटरव्यू है, यहाँ पर आपसे कोड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। प्लस आपका एसक्यूएल हो गया, प्लस ये हो गया। फिर आता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोजेक्ट्स आप ये मान के चलो कि 50% ऑफ द टाइम ऑफ इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है। हर दो में से एक इंटरव्यू पूछा जाता है प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो, कैसा प्रोजेक्ट है, अपने टेक स्टैक के बारे में बताओ, वो सब। देन आते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉग्निजेंट, जिसमें आपसे कॉग्निजेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप कॉग्निजेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएं। साथ साथ में फिर आते हैं एचआर एंड बिहेवियर क्वेश्चन। सो एचआर एंड बिहेवियर क्वेश्चन की शीट हमने पूरे के पूरे इंटरव्यू नोट्स में प्रोवाइड करा रखी है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें काफी सारे जो आपके सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हैं या एचआर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं रेट करने की बात करूं तो आप बस ये मान के चलो कि जो कॉग्निजेंट जेंसी का इंटरव्यू है वो इजी मीडियम डिफिकल्टी का होता है। कॉग्निजेंट जेंसी का इंटरव्यू जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे कुछ क्वेश्चंस ऊप्स से, कुछ क्वेश्चन एसक्यूएल से, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग, एंड आपने जो अपने सीवी में मेंशन किया है लाइक प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, वो सब आपसे डिस्कस किया जाएगा। जेंसी प्रो और जेंसी नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे प्रोग्रामिंग या कोडिंग थोड़ी सी डेप्थ में पूछी जा सकती है, प्लस एसक्यूएल भी थोड़ी सी डेप्थ में पूछी जा सकती है, प्लस जो सीवी के क्वेश्चंस होंगे वो भी थोड़े से डेप्थ में पूछे जा सकते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंस आता है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है आपका जेंसी और जेंसी प्रो में। जेंसी में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है इंटरव्यूअर, जेंसी नेक्स्ट और जेंसी प्रो में थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चंस पूछ लेता है। सो आई होप ये आपको अपडेट पसंद आए होंगे। जो आपका इंटरव्यूज हैं वो जल्दी स्टार्ट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।